हम पुण्यवान हैं या नहीं? हम पुण्यवान हैं या नहीं? प्रभु ने पुण्यवानी के कितने लक्षण दिए? उत्तराध्यान सूत्र में तीसरे अध्ययन की पहली गाथा में इसका जवाब मिलता है। आपको आता है उत्तराध्यान? मुझे मालूम है बहुत हमारी बहनें अच्छी हैं जिनको उत्तराध्यान की अपनी ये जिनेश्वरी की आराधना करते हैं। उसमें चतारी परमंगानी दुल्हानी ये जंतु नो आगे आगे मानु सत्तंग सुई सद्धा संयम अम्मीय वीर्य। चार परम अंग जिसको प्राप्त हो गए वो कौन है? पुण्यवान है। मानु सत्तंग मनुष्य का चोला मिल गया। सुई श्रुत की वाणी सुनने का, प्रभु की वाणी सुनने का, जिन वाणी सुनने का मौका मिल गया। तीसरा अंग श्रद्धा। श्रद्धा सुन तो लिया, मनुष्य भी बन गए और सुन करके उस पे श्रद्धा नहीं की। असर उपदेश का क्या हो जमी श्रद्धा नहीं मन में। असर उपदेश का क्या हो जमी श्रद्धा नहीं मन में। मुंह दिखाई कहां से दे जमी हो मैल दर्पण में। जब तक श्रद्धा नहीं आई केवल कानों से सुना और मुंह से बोल दिया। सुई सद्धा श्रद्धा भी आ गई। फिर क्या करना है? उसके ऊपर आचरण करना है। मनुष्य बन गए। मनुष्य तो हम भी हैं, मनुष्य आप भी हैं। मनुष्य एक कसाई भी है, मनुष्य एक शिकारी भी है, मनुष्य एक चोर भी है। तो वो जो पहला अंग है वो उसका उपयोग कैसा कैसा किया। मनुष्य बन के कसाई बन गए तो क्या ये पुण्यवानी है? नहीं। क्या वो पुण्यवानी है उसकी? यानी मनुष्य बन करके उसका दुरुपयोग जीवन में किया। मनुष्य का रूप लेकर के हम मनुष्य नहीं रहे तो हम क्या नहीं है? पुण्यवान नहीं है। और हम मनुष्य बन गए और क्या है? हमें आर्य कुल भी मिल गया, हमें पांचों इंद्रियां भी मिल गई, जिनवाणी भी मिल गई। और क्या है? जिनवाणी मिलने के बाद हमने उसे सुनने नहीं आए तो वो क्या हो गया? एक लक्षण कम हो गया ना पुण्यवानी का। एक लक्षण क्या हो गया? कम हो गया। हम सुखी हैं या हमारा अच्छा टाइम चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा है, ये किससे पूछने जाते हैं? अभी आपने सुना था ना हमारे मुक्ता जी महाराज से कि कहीं कहीं भटकते हैं अच्छे टाइम बुरे टाइम के लिए। ये किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं। किसी के पास नहीं जाना कि मेरा ये अच्छा टाइम चल रहा है या मेरा बुरा समय चल रहा है। अपने अंदर खोजो। अगर तुम सुबह सुबह उठ करके मन करे कि मैं समाहिक करूं, सुबह सुबह उठ करके मेरा पहला मन करे मैं मंदिर जाऊं, सुबह सुबह उठ करके मन करे कि सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करूं, सुबह सुबह उठ करके मन करे मैं क्या है गुरु दर्शन के लिए जाऊं, मैं अपने माता पिता के दर्शन करूं, क्योंकि पहला गुरु तो कौन है?
उनको ही नहीं माना तो किसको माना। सुबह सुबह मैं कोई धार्मिक कार्य करूं तो समझ लो हमारा अच्छा समय चल रहा है। और सुबह सुबह उठ करके आप तो देखते ही नहीं, मोबाइल क्या बोलता है, मोबाइल, मोह हो गया है मेरे को तेरे से। किससे? मोबाइल से। मोह हो गया है मेरे को तेरे से। वैराग हो गया है मुझे धर्म से, धर्म की तरफ मन नहीं है, अब तेरी तरफ ही मेरा मन है। इसमें जो कुछ है वो ही मेरे को अच्छा लगता है। लग गई है लगन अब मेरे को तेरी से, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब किसकी लगन लगा ली है? तो ये क्या है? मोबाइल यही कहता है ना। तो इसलिए ये मेरा अच्छा समय है या बुरा समय, जब हमारा मन दुष्प्रवृत्तियों की ओर जा रहा है। सुबह सुबह मैं कैसे ऐसा काम करूं कि मेरी दुकान पे ग्राहक आए और उसकी दुकान पे ना जाएं, तो ये समझ लो हमारा बुरा समय आ गया। क्योंकि मन के विचार क्या हो गए हैं? उल्टे हो गए हैं। मन के विचार उल्टे हो गए हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पूछने की, पूछो अपने आप से। बाहर में देखा तो जहान नजर आया, बाहर देखता हूं तो जहान नजर आया, अंदर में देखा तो भगवान नजर आया। अंदर देखना है तो समझ लो मेरा अच्छा समय आ गया है। राजा संप्रति तब तक पानी नहीं पीता था जब तक ये नहीं सुन लेता था कि आज अमुक जगह पर मंदिर बन गया है, अमुक जगह पर उस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। तो वो क्या है? उसके मन में लगन थी, धर्म की लगन थी। हम मंदिर को या स्थान को बात नहीं करते, मतलब उसको यही अच्छा लगता था। और नंदीवर्धन को क्या लगता था कि मेरे को रोज ये समाचार पहले मिले कि मेरा वर्धमान आज कहाँ पहुंच गया है। ऐसा भी क्या है मन में भाव, तब जाकर के मुंह में पानी डालता था। तो ऐसी लगन, ऐसा मन में विचार आ जाए तो समझ लो हमारा अच्छा समय चल रहा है। मैं अच्छा समय चल रहा है, मैं धर्म कर रहा हूं, मेरे धर्म के भाव बने हुए। मैं आज दान करने के भाव बनाएंगे। दान करना और दान की प्रेरणा देना दोनों ही क्या है? कर्म निर्जरा के काम है। ये हम आईमिल आपसे करते तो आप हो, हम क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे कहने से किसी न किसी के अंदर इंद्रिय संयम आ जाए। क्योंकि जो भी हम तप की प्रेरणा देते हैं, किसी भी की प्रेरणा देते हैं, हम तो नहीं करते ना, करवाते हैं। तो करना, कराना और हमारे भंडारी जी कितनी प्रेरणा लेते हैं चौके के लिए भी और चीज़ों के भी, जो भी प्रसंग आता है सबकी प्रेरणा बड़ी सुंदर ढंग से देते हैं। तो इन्होंने तो चौके में कोई लाभ नहीं ना, परंतु वो करवाते हैं। क्योंकि जो भी चौके में सधर्मी बंधु जाएगा, पारना करेगा, उसमें भोजन करेगा, तो ये क्या है? ये भी क्या है? एक लाभ है। अतिथि समविभाग श्रावक के व्रतों में आता है ना, अतिथि समविभाग के लिए। तो इनकी प्रेरणा जबरदस्त होती है। कई कहते हैं ये टाइम ज़्यादा, अरे मैं कहती हूँ उन्होंने भी तो चलाना है ना। और हम आईमेल के लिए प्रेरणा देते हैं तो हमें भी तो क्या है? धर्म दलाली मिलती है। जहाँ लाहा तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ आ ही जाता है। आप भी जब पोषद करते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं ना, कल तो पोषद करेगी ना, तू आएगी तो मैं भी आ जाऊंगी, करते हैं ना कि नहीं?
करते हैं। धर्म की दलाली ले लेना, कभी पाप की दलाली ना करना, कभी पाप की दलाली मत करना। अमुक जगह नौका डूब गई, इतने मर गए, अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए, अमुक जगह ये हो गया वो हो गया। ये क्यों इकट्ठे क्यों मरे? सब इकट्ठे क्यों मरे? एक ही घटना क्यों घटी? क्योंकि उन्होंने सामुदायिक कर्म बांधा हुआ था। इकट्ठे ही क्या है, उन्होंने एक कर्म के लिए सबने क्या करी हुई थे, सहयोग दिए थे। शहद की मक्खी का वो लगा हुआ है छत्ता, तोड़ना है, एक कहता तोड़ लो, दूसरा कहता आग लगा दो, तीसरा कहता नहीं नहीं तेल डाल कर लगाना। तो वो सबने क्या किया, इकट्ठा कर्म बांधा, तो फिर इकट्ठा ही भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म के लिए प्रेरणा दे देना, धर्म की दलाली कर लेना, पाप की दलाली ना करना। कहीं पर कोई चुगली कर रहा है तो उठ के आ जाओ, मुझे नहीं सुनना। ना मैं हो सके उनको रोक सकते, नहीं रोक सकते तो आप उठ के आ जाओ, आप उसके सहभागी नहीं बनेंगे। इसलिए हम ये मनुष्यता, मनुष्य का चोला मिला, बात हमारी शुरू हुई थी, परंतु मनुष्य बन करके हम शैतान नहीं बनना, इंसान ही बने रहना, हैवान नहीं बनना। हम इंसान बनेंगे तो ये मनुष्य का चोला पहला लक्षण है कि हम कौन हैं। पहला लक्षण मनुष्य तो है ही, ये तो दिख ही रहा है। पहला लक्षण हम क्या हैं, पुण्य कर्मी हैं, पुण्य है हमारा। हम, मैंने पहले कहा था ना, हम पुण्यशाली हैं या नहीं, हम पुण्यशाली हैं। हमें क्या मिला है, मानस का चोला मिला है। और इस मानस के चोले को पाकर के चोला खराब नहीं करना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का चोला मिला है और हम पुण्यशाली हैं। हम, हमारा अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, इसके लिए हमारा निर्णय अपने बाहर से नहीं पूछना, बाहर से नहीं पूछना। मेरा आज सारे दिन में मैंने कितना अच्छा सोचा, कितना बुरा सोचा, कितना अच्छा चिंतन हुआ, मैंने जिन वाणी सुन करके उसकी आराधना में गया या नहीं गया। जो गया है तो मेरा अच्छा समय है, मैं नहीं गया तो मेरा बीच का समय है। सुनी तो है, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो वो क्या कर जाएगी, मार्ग देने वाली हो जाएगी।